अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप एमफिल कर रहे हैं ना? नो सर, अभी नहीं। शुरू किया नहीं था? लास्ट ईयर टेस्ट पास हो नहीं गया था आपका? बोला टेस्ट सर जी हो गया था, मेरिट नहीं बना था उधर। एग्रीकल्चर में ही ना? नो सर, एग्री में तो एमएससी की थी, एग्री से एमफिल के लिए पीयू में किया था अप्लाई। फिर शायद आपने एग्रीकल्चर का भी टेस्ट दिया नहीं था? नहीं नहीं, मैंने एग्रीकल्चर का नहीं दिया। मैंने वैसे एमएससी की थी उधर से, एग्री से। अच्छा, सही सही। जी बताइए जी, क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग? पूछ लें कोई सवाल? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये मैंने टॉर्शन ग्रुप की कोई एग्जांपल बता दें। टॉर्शन ग्रुप क्या है? वो वाला ग्रुप जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्वांटम ग्रुप फाइनाइट होता है?
जी कोई फाइनाइट ग्रुप ले लें, S3 C3 ले लें आप। चलो G को हम ले लेते हैं C4। सर ग्रुप लिखा है ग्रुप जी बी अबिलियन, मतलब वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। G अबिलियन ग्रुप है। आगे बताएं क्या करना है इसका। टॉर्शन ग्रुप तो सिर्फ ये है, वो वाले एलिमेंट्स जो फाइनाइट ऑर्डर वाले हैं। टॉर्शन में तो वो होते हैं, जी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो। ये जो सेट एच है इसको हम टॉर्शन सब ग्रुप बोलते हैं, या टॉर्शन ग्रुप भी कह लें, एक ही बात है। तो अगर सर एक अगर ग्रुप इनफाइनाइट हो तो, और उसका हम देखेंगे उसके वो एलिमेंट्स थे जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। चले इनफिनिट ग्रुप बताएं, फिर मैं उसमें फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट्स को देता हूँ। जेड पे इसमें फाइनाइट ऑर्डर वाला एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी, सॉरी जीरो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। इसमें फाइनाइट ऑर्डर वाले दो एलिमेंट्स हैं, एक -1 और एक -1। ये भी सब ग्रुप है, देख लें क्यू स्टार का अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप ये वाला ग्रुप ले लें, आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब एच आपको फिर से वही मिल जाएगा, -1 और 1। ये सारे टॉर्शन सब ग्रुप्स हैं। आप ये ग्रुप ले लें, सी स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एच आपका सी एन मिल जाएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी वाला। ये सब ग्रुप होगा। ये सारे सब ग्रुप मैंने टॉर्शन वाले लिखे। टॉर्शन में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट होता है, ग्रुप जो मर्जी हो। जी जी, हाँ हाँ बोलो। जी सर आई समझ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर ठीक। जी और कोई, एनीवन? सर जी ये जो आपने एक जेड ग्रुप लिया है, हम्म, इसमें इसका हम जेड एन नहीं सब ग्रुप ले सकते, लेकिन ये सी का सी एन क्यों ले सकते हैं सर जी? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन सी कर एन दें। सी एन तो nth रूट ऑफ यूनिटी है। यानी देखे ना, वो तो है ये ना। ग्रुप है, ये ग्रुप है, हम इसमें से लेट कर लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का। फाइनाइट ऑर्डर, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ x n है। इसका क्या मतलब है, x की पावर n इज इक्वल टू 1 होगा। जी सर। और इसका मतलब यही है ना, 1 की पावर 1/n। क्या ख्याल है, यही मतलब है। जी सर यही है। तो फिर x मिलेंगे हमें, ये nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं। मिलेंगे सर जी। तो सी स्टार में हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे सारे nth रूट ऑफ यूनिटी वाले। सी एन जेड में नहीं सी जेड। एन जेड एन तो और चीज है ना, जेड एन तो चीज ही और है। ठीक है सर जी, ठीक है सर। जेड एन में तो वो रेजिड्यू क्लासेस आ जाती हैं। जी और कोई कुछ पूछना चाहते हैं?
आप लोग तो बहुत अस्सलाम थोड़े वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर 5 सुना था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, और लेक्चर 6 में भी हैं, लेकिन पता नहीं अब वो हैं पूछने भी चाहिए नहीं, 6 लेकिन कहाँ से आ गया? 6 तो अभी। मतलब 5 का पार्ट अच्छा 2 है ना, आज जी जी वाला लेक्चर, बताएं। उसमें भी है। अच्छे वाला लेक्चर नहीं ना लिया था, उसका भी है, कोई कुछ क्वेश्चन है उसके भी। ठीक है बता दे। उसमें पहला क्वेश्चन था कि एक क्राइटेरिया जो आपने बताया था ना सब ग्रुप फाइंड करने का, उसमें एग्जांपल करवाई थी, तो उसमें बस आपने यही बताया कि ये सब ग्रुप है, मतलब ये एग्जांपल जो है सब ग्रुप, उनमें ये पूछना था कि वो कोई डेफिनेशन अप्लाई की है या मतलब वैसे ही बता दिया कि ये जी प्लस जो है सब ग्रुप है, क्यू प्लस और आर का, ये देखें, पूछना था। जी अंडर एडिशन सब ग्रुप है क्यू अंडर एडिशन का, कैसे पता चलेगा हमें? ये हाँ। हमारा है एच, ये हमारा है जी। हम कहते हैं एच को जी का सब ग्रुप कब कहते हैं? अगर एच जी का सबसेट हो हम्म और एच एंड जी आर ग्रुप्स विद सेम ऑपरेशन। हम्म तो एच और जी का क्यू का दोनों का ऑपरेशन एडिशन ही है ना, हाँ। और एच क्यू का सब ग्रुप भी है, सबसेट भी है, सारे इंटीजर्स हम्म रैशनल्स भी होते ही है ना। हम्म तो जेड अंडर एडिशन क्यू अंडर एडिशन का सब ग्रुप है। हम्म अगर अच्छा। आप क्राइटेरिया से करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया को ज़ाहिर है मीट करना इतना आसान नहीं है। आप कैसे चेक हाँ। करेंगे हर एक एलिमेंट ए बी के लिए ए बी हम्म इनवर्स एच में हो? ये चेक करना इतना आसान काम हम्म नहीं है, क्योंकि हम्म, आपको सही है। हर ए और बी जो है जेड में से उनके लिए चेक करना पड़ेगा। जेड में इन्फिनिट एलिमेंट है, तो हाँ। फिर इन्फिनिट टाइम्स हम ये प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, सही। यानी ए बी इनवर्स कैलकुलेट नहीं और कर सकते। तो ये हम्म तरीका होगा सीधा सीधा, यानी बाय डेफिनेशन है। हाँ सही है। और एक एच और के जो है सब ग्रुप हैं, तो इनका हम्म, यूनियन भी सब ग्रुप होगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं इसमें नहीं आपने ये ना वी जरूरी फोर नहीं है। के, हाँ, V4 के वो जो एच और के दो सब ग्रुप लिए थे, तो उन पे आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है जिससे हमें पता चला कि ये सब ग्रुप हैं V4 देख, के? मैं आपको मत, क्राइटेरिया बताता हूँ एक। अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप हो और एच कोई जी का सबसेट हो, ऑब्वियसली एच को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हम्म देन हम बोलेंगे एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज क्लोज्ड। बस बस क्लोज वाली प्रॉपर्टी। सिर्फ क्लोज वाली प्रॉपर्टी चेक करनी होती है जब जी एक फाइनाइट ग्रुप हो। किसी फाइनाइट ग्रुप हाँ। के सब ग्रुप्स के बारे में बात करनी हो तो उस सबसेट को सिर्फ चेक कर ले वो क्लोज्ड है या नहीं है। हम्म तो मैंने अच्छा। एक लिया होगा एच ई ए लिया हो सकता है। हाँ, और दूसरा ई बी लिया था, के वाला। चले ई बी ले लिया, ये आ गया के। अब इन दोनों की यूनियन ले लें तो उसमें हम्म एलिमेंट्स आ जाएंगे ई ए ए और और बी। बी। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी, वो तो इसमें मौजूद ही नहीं हम्म है। इसी तो सेट फिर में। इसी सेट में मौजूद नहीं है ना, इसको चेक हाँ। कर रहे हैं अब कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। अच्छा। या टेबल बना लें, चले ई ए बी करके, ई ए बी करके चेक कर ले। यहाँ आ गया ई ए बी, यहाँ ए बी आ गया, यहाँ ए स्केयर आ गया। ए स्केयर तो चले आइडेंटिटी हो गया, फिर ए बी आ गया, हम्म और बी ए, यहाँ बी ए आ गया, यहाँ बी स्केयर वो भी हम्म आइडेंटिटी हो गया। तो ये वाला एलिमेंट नहीं है हमारे सेट में। हम्म अगर रखते हैं आप, अगर आप कहते हैं जी ए बी ए के बराबर है तो इसका मतलब होगा बी आइडेंटिटी के बराबर है, और ये बात मुमकिन नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये आइडेंटिटी एक दफा ही सेट में आनी है जाहिर है। और अगर आप ये लिखते हैं कि ए बी बी के बराबर है तो फिर ए आइडेंटिटी होगा, और ये भी मुमकिन नहीं है। तो ए बी एलिमेंट हम्म ए बी ही रहेगा, ये ना तो ए के बराबर है, ना बी के बराबर है, ना ई के बराबर है। तो एक प्रोडक्ट टर्म इसमें नहीं हम्म आ रही है एच यूनियन के में, इसलिए
ये सेट क्लोज ही नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो सब ग्रुप नहीं बनेगा। सही। और सब ग्रुप बनने के लिए आपने एक और कंडीशन बताई है कि एच जो है वो के में कंटेन करे और के एच में, इसका मतलब एलिमेंट सेम हो दोनों में। इसका मतलब ये है, एक इसका मतलब एच के का सबसेट हो जाए, यानी जो एच के एलिमेंट है वो सारे के में पड़े हों, हम्म या फिर के सारे एलिमेंट्स एच में मौजूद हों। सिंपली सबसेट्स की बात हो रही है और कुछ भी नहीं है। हम्म और एक और जी, और कोई? मुनीबा रहमान का हैंड रेज है, हम आते हैं आपकी तरफ। पूछ लें इनसे कि इनका कोई क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता। चलें उनसे पूछ लें, फिर मैं बताती हूँ उसके बाद। अच्छा चलें, ठीक है जी। मुनीबा रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि परमुटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब हमें चेक करना है भाई ये परमुटेशन इवन है या ऑड, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। चलें, ये एक परमुटेशन है। आपने क्या करना है, ये जो पहला एलिमेंट है ना, ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे साइकिल होते हैं ना जिसकी लेंथ 2 होती है। यस सर। हाँ, अब पहले को सब के साथ लिखना है बस आपने। 1 2 1 3 1 4 1 5। ये परमुटेशन है, ये ट्रांसपोजिशनों के प्रोडक्ट बन गए। ओके सर। अब ये सर फिर अब ये बता दें हाँ। जी सर, ये जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है ना, हम्म। ये अबिलियन होता है ऑलवेज, नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल भी किसी नहीं। भी ऑर्डर को? नहीं नहीं, एन इज जब भी नॉन अबिलियन जब भी एन 4 या 4 से बड़ा होता है। अच्छा, मतलब A3 अबिलियन है, जी, इसके ए अलावा थ्री का नहीं है। आर्डर कितना है, जरा वो सोचे ना। कितना आर्डर ए थ्री का? बोलो 3 है ना? A3 A3 का कितना है? 3। जी 3। तो 3 आर्डर वाला ग्रुप अबिलियन होता है। पहले 5 आर्डर ठीक है। वाले तो ग्रुप अबिलियन है ना। जी सर ठीक है। और कोई? सर ये दो रिजल्ट हैं, इनकी कोई एग्जांपल नहीं है समझने एक के लिए? जी जी, मिल जाएंगी एग्जांपलें, उम्मीद तो बहुत है। फिर बता दें अगर मैं बोलूं रिजल्ट्स। हाँ बताएं। लेट ए बी अबिलियन ग्रुप है, तो देन हम फिक्स्ड एन बिलोंग टू जी, ए पावर एन लेनी है, एक एलिमेंट कैपिटल ए से लेने हैं, वो सब ग्रुप होंगे एक। ऐसे हम्म चलें, इसको नाम दे देते हैं एच। एन कोई फिक्स्ड इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। हम्म चलें, अब अबिलियन ग्रुप को बता दें अपनी मर्जी से, कि मैं अपनी मर्जी से ले लूं। हाँ भी लें। अच्छा चलें, हम ले लेते हैं C4, रूट्स ऑफ यूनिटी। -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। एक एन को फिक्स करना है ना पॉजिटिव इंटीजर लेके, तो एन को क्या ले लें? 1 2 3 4 5। तू ले लें। चल 2 ले। हमने बनाना है एच। एच का मतलब है आपने जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हैं उनकी ये पावर लेनी है, ऐसी है ना। हम्म चलें, पावर लें। -1 का स्केयर, फिर 1 का स्केयर, फिर आयोटा का स्केयर, और फिर माइनस आयोटा का स्केयर। हम्म
-1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 +1 होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर भी -1 ही होता है। तो ये H बन गया, ये G का सब ग्रुप है A का। ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, आप चेक कर लें। और एक और इसके साथ था x बिलोंग dn और x x स्क्वायर square is equal to इक्वल 1 E, not an x subgroup of dn, हाँ ऐसे ही था। dn dn के वो वाले एलिमेंट्स लें कि जिनका स्केयर आइडेंटिटी हो। तो इधर तो 1 था वो आइडेंटिटी एक ही 1 बात की है, आइडेंटिटी E का मतलब 1 अच्छा ही है वहां पे। हाँ dn में से कौन सा ग्रुप लेना है बता दें। n को क्या लेना है, 3 4 5 6 7। सी ले ले अच्छा, d3 ले लिया। d3 में एलिमेंट्स होते हैं e a स्क्वायर a b, सॉरी b भी एक आना है और फिर एक a स्क्वायर भी आना है। अब ये हमने h बनाना है। dn में वो वाले एलिमेंट ले जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी हो। e का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद e का इसका स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है जी, e स्क्वायर का मतलब है e डॉट e, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी ही मिलती है। उसके बाद ये a है, a का स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं होता, ये a स्क्वायर बन जाता है। अब अगर मैं इस एलिमेंट का स्क्वायर लूं a स्क्वायर का, इसका मतलब होगा a की पावर 4, और तो इस ग्रुप में a का क्यूब आइडेंटिटी होता है, तो ये a आ तो जाएगा। ये यानी ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेट में h में नहीं जा सकते, और ये जो 3 एलिमेंट्स है ये तीनों का ऑर्डर 2 होता है, यानी इनका स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है। तो ए बी बी ए स्क्वायर बी आ गया। अब ये सेट एच सब ग्रुप नहीं है, ये क्लोज ही नहीं है एक्चुअली। अगर कैसे क्लोज नहीं है चेक करना है, बड़ा आसान सा काम है, टेबल बना लें। ई ए बी बी ए स्क्वायर, ई ए बी बी ए स्क्वायर, ए ये ई आ गया, ये ए बी आ गया, ये बी, ये ए स्क्वायर बी, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ बी आ गया, यहाँ ए स्क्वायर बी आ गया। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलता है हमें, क्योंकि ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। ए बी को बी से मल्टीप्लाई करना है आपने, इसका मतलब है ए और बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये ए आ जाएगा। क्या ख्याल है, ये ए है हमारे सेट में, नहीं तो फिर ये क्लोज नहीं है, तो अच्छा सब ग्रुप ही इधर नहीं होगा। स्टॉप कर देना सही और और अब आज वाले लेक्चर के रह गए हैं 1-2 चलो सवाल कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, वो आप कल पूछ लेना। कुछ और पूछने हैं तो पूछ लें फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ और मेरे ख्याल में शायद किसी का सवाल ही नहीं है। सर जी सर आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है ऐसे ही है। कैसे, कोई एग्जांपल से कर दें। मैंने बताया था दो तरह से इवन परमुटेशन को, एक तो ट्रांसपोजिशनों के साथ बताया था, और एक मैंने बताया था कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ ऑड हो। तो आइडेंटिटी वाला साइकिल की कितनी लेंथ होती है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, सर ऑड 1 लेंथ होती है, ऑड होती है। ऑड लेंथ वाला जी साइकिल जी हमेशा इवन परमुटेशन होती है। ओके सर।
थैंक यू सर। ठीक है जी। और ये सर आइडेंटिटी और जी सेल्फ ट्रिवियल सब ग्रुप है या जी ट्रिवियल और आइडेंटिटी और इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप हैं वो नॉन नहीं ट्रिवियल? नहीं, मैंने तो वैसे यही बताया, आइडेंटिटी और जी दोनों ट्रिवियल हैं, बाकी सारे नॉन ट्रिवियल हैं। पाकिस्तान हाँ। में यही चलता है। अच्छा। अंग्रेजों के यहाँ सिर्फ आइडेंटिटी ट्रिवियल होती है, जी नॉन ट्रिवियल होता है। मतलब हमारे यहाँ आइडेंटिटी और जी दोनों ट्रिवियल है। जी। सही। हमारे और यहाँ इसमें आइडेंटिटी इम्प्रॉपर भी होती है, अच्छा अंग्रेजों जी के यहाँ नहीं होती। जी इम्प्रॉपर होता है। तो आइडेंटिटी भी होगी हमारे यहाँ इम्प्रॉपर। आइडेंटिटी भी इम्प्रॉपर होती है। सही। V4 के जो सब ग्रुप निकाले हैं हम्म वी मतलब उसमें वो 1 2 3 4 5 सब ग्रुप हैं। एक तो है। आइडेंटिटी है और एक V4 है, ट्रिवियल है 2, तो बाकी 3 जो आपने निकाले हैं वो एक 2 ऑर्डर का और एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है। नहीं नहीं, सारे ट्रू ऑर्डर के हैं, 3। हाँ 3 ही है, तो ये इस बस 2 के निकालने थे। क्लाइन 4 ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स हैं ई, ए, बी और ए। ये भी। एक तो सब ग्रुप बन गया ई वाला, एक बन गया क्लाइन 4 वाला। ठीक है, हम्म ऑर्डर 1 वाला यही हो गया। ऑर्डर 2 वाला सब ग्रुप क्या हो सकता है? ऑर्डर 2 वाला जो भी सब ग्रुप होता है ना, उसमें एक आइडेंटिटी होती है और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो मेरे पास ऑर्डर 3। 2 के। जी, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स 3 है, तो मेरे पास ये 3 चॉइसेस हैं इन सेट्स को बनाने की। ये ऑर्डर 2 के हो गए। अब आप बस पूछ रही हैं ऑर्डर 3 के क्यों नहीं बने? हम्म ऑर्डर 3 वाला जो भी ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक आइडेंटिटी होती है, एक एलिमेंट, और एक उस एलिमेंट का इनवर्स होता है, और इन दोनों का ऑर्डर 3 होता है। एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का उसका इन्वर्स है, इनवर्स इसका क्या मतलब कि दोनों जाहिर है एलिमेंट को मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आएगा जी। हम्म तो सही। 3 ऑर्डर वाले 2 एलिमेंट्स हैं, उधर तो कोई 3 ऑर्डर वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप भी तो नहीं बनेगा ना। सर जी हाँ वैसे भी 3 4 को डिवाइड नहीं करता, तो सब ग्रुप हाँ, में वो बात अभी मैं वैसे ही खुद ही नहीं जान के बता रहा। लग्रांज थ्योरम है एक्चुअली वो। वैसे भी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसके ऑर्डर के डिवाइजर के अलावा तो सब ग्रुप हो ही नहीं सकते ना। हम्म मैंने आपको फिर भी बता दिया 3 ऑर्डर वाला कैसे नहीं है हो सकता है इसका सब ग्रुप, डिवाइजर के अलावा भी बता सही। दिया मैंने। हाँ ठीक है। और एक 2 ग्रुप आपने बताए, जनरल लीनियर ग्रुप था और एक स्पेशल था, बस इनका बता दिया है कि ये होते हैं, तो इनकी वो कोई एग्जांपल नहीं है पेपर में? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा टेस्ट में अगर कोई हो? तो मुझे इनकी नहीं समझ आती ये दोनों। ये मैं ना किसी दिन बनवा दूंगा, GL2 Z2 क्योंकि आपने SL2 प्रीवियस Z2। टेस्ट थे ना उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं इन दोनों में से, तो मुझे इनकी वैसे बेसिकली कोई भी जरा भी समझ नहीं है कि इसमें करना क्या है मैथ्स ही इसमें। होते हैं और कोई खास बात तो नहीं होती, नहीं मैथ्स एक लिखने हैं। एग्जांपल होते हैं ना, फिर अब मैं समझ आ एक एक जाए कि इससे। एग्जांपल करवा दूंगा GL2 Z2 की, क्योंकि GL2 Z3 का ऑर्डर होता है 48 मैट्रिक्स बनाना इतना आसान काम नहीं है। कोई ये तो मेरे पास लिखे हुए मैं भेज दूंगा। सर जी वो अच्छा तो फार्मूले बताए थे आपने हाँ, आगे थे फार्मूले बताया शायद। था ना, ऑर्डर निकालने वाले भी बताए थे। आप एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे इनका आता है, क्या फाइंड करना किसी होता है? एलिमेंट ऑर्डर। का ऑर्डर हो सकता है, सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है, इस ग्रुप का ऑर्डर हो हाँ सकता है। तो ये इन तीनों के लिए कोई आपने बनाई नहीं हुई वीडियोस अलग, मतलब नहीं, प्लेलिस्ट कोई में अलग या से अपने नहीं बनाई, चैनल? अलग से कोई भी नहीं बनाई हुई।
मैं इसके बारे में वैसे बता दूंगा, मतलब इसके एलिमेंट्स लिखे हुए आप चलें। सबको भेज दूंगा। बस एलिमेंट्स देख लेंगे तो समझ आ जाएगी हमें। हाँ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, उम्मीद है। सही हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप के जो आपने सब ग्रुप फाइंड किए हैं उनमें से वो नहीं समझ आई कैसे निकाले हैं। जैसे ये इसके निकाले वैसे ही वही निकाले। नहीं, उसमें A4 वो परमुटेशन के बाद जो निकाले हैं ना वो नहीं समझ आया कि 3 ऑर्डर में वो जो दो दो परमुटेशन थे वो भी लिखी हुई उनकी नहीं मुझे। 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 4 2 4 3 गिन लें, यही होते हैं ना। 12 पूरे हैं। अब A4 का ऑर्डर है 12, तो 12 के कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं? 1 2 3 4 6 और अच्छा, 12। 12। एक ऑर्डर वाला आइडेंटिटी होगी, इसको खत्म ही कर दें। 12 वाला ये खुद हो गया। 6 वाला इसमें होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसकी वजह अगले लेक्चर में लैग्रांज थ्योरम वाले में आप लोगों को समझ आएगी। बाकी कौन से रह गए? 2 3 और 4 वाले। ठीक है। इसमें दो वाले। ऑर्डर 2 वाले अगर सब ग्रुप बनाने हो तो बताया है, एक आइडेंटिटी लिखें और एक ऑर्डर 2 वाला एलिमेंट लिखें। तो ऑर्डर 2 वाले इसमें है 3 एलिमेंट, तो वही बात, 3 चॉइसेस है मेरे पास। 1 2 3 4, उसके बाद 1 1 3 2 4, फिर उसके बाद 1 1 4 2 3। ये ऑर्डर 2 वाले सब ग्रुप हो सकते हैं। ऑर्डर 3 वाले अगर मैंने बनाने हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो आइडेंटिटी हो गई, और जो मैंने पहले बताया, 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के रखने हैं जो एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे, क्योंकि उसके बगैर तो क्लोजर लॉ ही नहीं होल्ड करना। तो ये पूरा सेट एक ले लें, 1 2 3 और 1 3 2, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। दोनों का कैसे? ऑर्डर 3 3 भी है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा। 1 2 3 को 1 3 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 का इमेज 2, इधर 2 का 1, तो यहाँ 1 का इमेज 1 आ गया। 2 का इमेज 3 और इधर 3 का इमेज 2, तो 2 का इमेज 2 आ गया, तो 3 का 3 ही होगा, तो ये आइडेंटिटी आ गई। अच्छा। इस तरह अगला सेट लिख लें, उसमें 1 हो और ये वाले 2 ले लें, फिर एक बनाए जिसमें ये 2 ले लें, फिर एक बनाए जिसमें ये 2 ले लें। ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर 4 वाले अगर सब ग्रुप बनाने हैं तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। लेकिन सॉरी, इसमें एक तरह का ही होगा। इसमें एक ही होता है, ये वाला 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। जो ऑर्डर 4 के ग्रुप होते हैं ना, 2 ग्रुप्स होते हैं, एक क्लाइन 4 होता है और एक C4 होता है, या Z4 जिसको आप बोलते हैं। तो ये तब एग्जिस्ट कर सकते हैं इसमें जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 होगा। इसमें तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है ना, तो ये वाला सब ग्रुप कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसा मिलेगा जो क्लाइन 4 के जैसा होगा, यानी जिसमें एक आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर 2 वाले यहाँ कितने एलिमेंट है? 3 ही है। तो वो 3 और आइडेंटिटी को साथ मिला के लिखें तो ये क्लाइन 4 बन जाएगा। ये इसके सब ग्रुप्स है। सही है। और कोई? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर Z5 के जो हैं अगर हम सब ग्रुप बनाएंगे तो वो 1 और 5 ही बनेगा, फिर Z5 और आइडेंटिटी ही बनेंगे बस? आइडेंटिटी वाला और Z5 इटसेल्फ बस दो ही बनेंगे। 2 ही बनेंगे सर? जी दो ही बनेंगे क्योंकि ऑर्डर प्राइम है ना। प्राइम जो नंबर होंगे उनके वो खुद और आइडेंटिटी यही जी होंगे, यानी बिल्कुल ट्रिवल है। होंगे, जी जी नॉन ट्रिवल कोई नहीं होगा प्राइम हाँ ऑर्डर। जी, नहीं होगा कोई। जी एनी मोर? Any more questions? कोई भी नहीं है। चलें जी, मैं एक आध मिनट इंतजार कर लेता हूँ वरना फिर मीटिंग ऑफ करते हैं। वैसे भी 5 मिनट तो रहते हैं। पूछना सर तो जी एक पूछ लो। क्लास से हट के आई है, थोड़ा सा आगे से है, पूछ सकते हैं? क्या? मैंने कहा और है, लेक्चर से हट के है, पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लें, अल्लाह करे मुझे आता ही हो। सर सर जी ये एक होमोमॉर्फिज्म का पूछना था, यानी कि ZM से ZN पे होमोमॉर्फिज्म GCD ऑफ M और N की इतनी होगी? ये इतनी होती हैं, वही आपने जो बताई हैं। ZM से ZN में जो होमोमॉर्फिज्म्स होती हैं वो M और N का GCD होता है। अगर एक GCD 1 हो तो क्या होगी हमारी? यानी एक ही होमोमॉर्फिज्म होगी जो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगी, ट्रिवियल कैसे वाली। लिख सकते हैं? सर जी उसे लिख कैसे सकते हैं वैसे? 1 या आइडेंटिटी लिखेंगे? क्या मतलब? मसलन ये देखें, जैसे हम ले लेते हैं ग्रुप Z3, इधर ले लेते हैं Z2। सॉरी आइडेंटिटी नहीं, जीरो वाली होगी, ट्रिवियल वाली। सर ये ठीक है। यानी जैसे देखो Z3 में है 0 1 2 और इधर है 0 और 1, तो जो सब कुछ 0 पे मैप कर दे ये वाली होगी होमोमॉर्फिज्म। अरे ये ऐसे तो पता चल जाता है कि ये है, अगर कोई प्रॉपर लिखना होगा यानी कि वो वैसे ना आ जाए कि आप इधर से होमोमॉर्फिज्म लोग फाइंड करें, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे तो हम बता देते हैं कि इतनी है, लेकिन हाँ इसका प्रॉपर मेथड नहीं मिल रहा। मसलन कैसा प्रॉपर मेथड आप ढूंढना चाहते हैं? सर ये अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही लिख दें? सॉल्व करेंगे, जाहिर है बताएंगे पहले तो होमोमॉर्फिज्म्स कितनी है, फिर बताएंगे कैसी हैं, क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये ना एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है गैलिन की किताब में, पढ़ी है आपने? सर जी वो मैं उस दिन आपने AP का बताया था, मैंने AP की बुक चेक की, लेकिन उसमें ना उसमें वो शॉर्टकट ही सिर्फ बताया मेथड हुआ है बताए सब। थे, शॉर्टकट ही बताए थे, कोई आगे हाँ ना उसमें सॉल्व एक्सप्लेनेशन नहीं किए नहीं थी हुए उस पे। हैं। जी सर। सर ये मैं फिर बताता हूँ, एक और बता दें, कर्नल कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बता कर्नल दें। तो वो सारे एलिमेंट है ना जो दूसरी सेट की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो इधर ये तीनों कर्नल है, फिर इसके हाँ 0 1 तीनों 2। Z3 यानी पूरा ही कर्नल है। ठीक है सर। वो ना बताता तो हूँ, गैलियन वाली किताब है ना, ठीक है, ठीक है, उसका जो बता होमोमॉर्फिज्म दें। वाला चैप्टर है उसमें जहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज बताई गई है ना, उसी या उससे अगले पेज पे एक एग्जांपल सॉल्व की गई है। यही ठीक है सर जी, GCD मैं वाला चेक उसने करता हूँ। बता दिया है, पहले सॉल्व किया फिर बताया है कि जी एक्चुअली देख लें GCD ऑफ M और N है, ये इतनी होमोमॉर्फिज्म्स होती ठीक हैं। ठीक है। वो ठीक आपको है एक वो मैं देख प्रॉपर्टी से के। बेसिकली समझाना चाहेगा, समझना है। मैंने नहीं अभी उसको समझा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो ये ऐसे काउंटिंग सर जी होमोमॉर्फिज्म। ऐसे सर ये ऐसे समझ आ गई मुझे, यूट्यूब से भी एक दो वीडियो मिल गई थी, उन्होंने ऐसे ये जैसे आपने पिक्चर बना के बताया ना ऐसे बताया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह में आ जाए तो फिर कैसे उसे प्रॉपर प्रॉपर सॉल्व तरीके करना से पड़ेगा सॉल्व ना, करें? जाहिर है वो फिर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें ना मसला होता है कर्नल के साथ भी रिलेट करनी होती चीजें, कर्नल भी निकालने पड़ते हैं, सारा काम ही करना पड़ता है। फिर इसमें ये भी होता है मॉर्फिज्म्स में कि एक एलिमेंट इस तरफ वाला जो Z2 में होगा उसका ऑर्डर उस वाले एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा,
बेसिकली कि वो मेरे- तो इसका ऐसे पता चल गया ना, यानी कि इसके ऑर्डर पाई ऑफ डिवाइड ए करेगा जो तो है ना मैप होगी ये। डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, बस समझ लो। इससे इसका सारा मुझे काम पता करते चल हैं। गया था ये पहले। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है। वैसे ये टॉपिक है समझने वाला, मैंने भी नहीं समझा, सच्ची बात है। जी कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई आवाज आई थी जैसे। क्लास है, 1 मिनट से कम वक्त रह गया वैसे। क्लास है सुबह या नहीं? क्यों सुबह क्या है? 14 क्लास अगस्त है। तो सुबह सुबह होनी है सर। कोई बात आजादी नहीं, हो नहीं है। जाएगी क्लास, खैर है। चलें, सही है, होनी भी चाहिए हमारे आने लिए नहीं भी होगी, स्पेशल। मैं शेयर करता हूँ अगली वीडियो की। ओके, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।